नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। झारखंड की खूबसूरत वादियों में आपके साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है इस बार। और इस बार जो ब्यौरा मंगाया गया है, हर डिपार्टमेंट का ब्यौरा इस समय में अलग अलग सचिवालय को भेजा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से कार्मिक विभाग को चला जाएगा। जो हम तक खबर आ रही है उसके मुताबिक इस समय में तकरीबन 30 से 32 हज़ार वैकेंसी निकलेगी, ये तय है। अब सवाल ये उठता है कि किस विभाग में ज़्यादा वैकेंसी होगी, किस में कम होगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ये टीचर की वैकेंसी होगी। जो हम तक खबर आ रही है, टीचर की वैकेंसी पहली राउंड में सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर के 97,000 पद झारखंड में खाली है, 97,000। ये लोकसभा में एक क्वेश्चन के दौरान में संबंधित मंत्री ने कहा था। हालांकि आपने हमारे ही न्यूज़ में देखा होगा कि टेट पास करने वाले को ही अब हाई स्कूल में या +2 में इसमें नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये कितना मतलब आप लोग कितना ज़्यादा तैयारी कर पाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस बार सचिवालय की वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी और स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी, सभी की वैकेंसी को कंबाइंड रूप से निकाला जा रहा है। यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को तैयार किया जा रहा है और दोनों को ये बता दिया गया है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी लाने की, इसमें कमी नहीं हो पाए, किसी भी प्रकार से कमी नहीं होना चाहिए। अगर कमी होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा होगा कि दोनों संस्था में अध्यक्ष की नियुक्ति कर देना, तो ये कहीं ना कहीं सीरियसनेस को दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री थोड़ा सीरियस है इस समय में इसको लेकर के। मैंने ऐसा एकदम नहीं है कि एकदम से सीरियस नहीं है, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले ये चीज़ होती थी कि बातचीत पूछी जाती थी कि कितनी वैकेंसी आई है, लेकिन इस बार जब वैकेंसी पूछी गई है तो दोनों में अंतर है। उस समय में जेएसएससी और जेपीएससी में परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस वक्त में परमानेंट अध्यक्ष हैं, दोनों में है। तो अब वैकेंसी आएगी, ये निश्चित हो गई है। और ये वैकेंसी कब आएगी, ये बड़ा प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। हम तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक ये वैकेंसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी 2021 भी हो सकती है, जिसमें ये वैकेंसी लाई जा सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा ये सवाल होगा कि जो वैकेंसी आएगी तो क्या उसमें इस बार नियुक्ति सही समय पर होगा। सरकार की जो मंशा है और जिस प्रकार के इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है नियमावली को ठीक करने में। यानी कि अगर नियमावली ठीक हो जाती है तो वैकेंसी आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस बार पहले की तरह, क्या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो वैकेंसी लाएगी, लेकिन क्या नियमावली दुरुस्त हो जाएगी, स्थानीयता को प्रभावित करेगी या परिभाषित करेगी। इस समय में जो सूचना आ रही है कि सरकार ठंडे बस्ते में डाल दी है स्थानीयता वाली को, डोमिसाइल नीति को, और उसे लाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके लाने से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इससे विवाद बढ़ जाएगा और दिक्कतें ज़्यादा हो सकती है। यही कारण है कि इस समय में थोक बजा कर के काम किया जा रहा है और गवर्नमेंट ये देख रही है कि किसी भी प्रकार से वो जो है वो नहीं करे, मतलब कि डोमिसाइल वाली चीज़ों को नहीं करे, बल्कि गवर्नमेंट ये तय कर ले कि वो डोमिसाइल ना करके क्या करना है सरकार को। सरकार ये तय करना चाहती है कि जो वैकेंसी लाएं वो नियम एकदम स्पष्ट हो। जो जेपीएससी में दिक्कत आई थी, जैसा आपने देखा था कि जेपीएससी की वैकेंसी आने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि रिजर्वेशन किस स्तर पर दिया जाए। दूसरा, हिंदी अंग्रेजी में इस बार आपने देखा विवाद हो गया। और तीसरा विवाद आ गया कि जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं SC ST कैटेगरी में, उनको रैंक खराब क्यों आ गया ज़्यादा नंबर आने के बाद भी। तो ये तीनों को गवर्नमेंट तय करेगी इस बार। ये तीन चीज़ को गवर्नमेंट ने तय किया है कि इसको क्लियरिटी कर दिया जाए और उसके बाद ही तय करेंगे कि वैकेंसी कैसे लाया जाएगा। अब एक और सवाल आ रहा है सामने कि क्या झारखंड की जो सरकार है, क्या वो इस समय में ये चीज़ को सोच रही है कि तमाम वैकेंसी वो टाइम पर ले आएगी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत बार स्टूडेंट्स ने सुना है कि वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, कब आएगी, तो उसके दिमाग में ये आता है कि मतलब वैकेंसी कहाँ से चली है, कौन निकालने वाला है।
तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि सरकार इस बार ये तय कर रही है। और इसका एक बड़ा कारण है कि क्यों मुख्यमंत्री के पास फाइल मंगाई गई है, हर डिपार्टमेंट की पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर विधिवत वैकेंसी खाली है। जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1,87,000 वैकेंसी खाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1,87,000 जो वैकेंसी खाली है उसमें अब देखना पड़ेगा कि सरकार कितना कृत संकल्प है, यानी कि अगर गवर्नमेंट अभी चाहे तो इस वर्ष तो कुछ खास नहीं कर पाई। और जो झारखंड की सरकार है उसने 4-5 चीज़ों को हमेशा कहा। पहला कहा कि खजाना खाली हो गया है। शुरुआती समय में सरकार बनने के बाद 2-3 महीने तक इस पर बात चला कि खजाना खाली हो गया। इसके बाद बातचीत शुरू हुई कि खजाना में पैसा आना शुरू हुआ तो कोरोना आ गया। तो ये दो सरकार की समस्या आती गई। और इसके बाद तीसरी समस्या सरकार के पास में आ गई कि उनको इनपुट्स ही सही मिलना मुश्किल हो गया, यानी कि वो जो इनपुट था उसको वो कैसे करेंगे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो वो गवर्नमेंट को सोचना है कि वैकेंसी खाली है, अब सिर्फ समीक्षा करने से बात नहीं चलेगा। समीक्षा करने से बात नहीं चलेगा, बल्कि वैकेंसी को लाना पड़ेगा। अगर वैकेंसी नहीं लाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सरकार को इस समय में संज्ञान वाली जो पॉलिसी है और जो सरकार की समीक्षा वाली पॉलिसी है, इसको छोड़ना पड़ेगा कि आप समीक्षा करेंगे, संज्ञान करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। झारखंड में विकास के लिए आप डेली ट्वीट देखते होंगे अलग अलग लोगों का, लेकिन आप देखिए, मतलब आपके अलग अलग टाउन में जब हम जाते हैं तो आप थोड़ी सी रोड दिखाइए, इधर देखिए क्या स्थिति है। जिस रोड में हम मूवमेंट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मेन रोड से थोड़ा सा अलग हटते हैं तो इस प्रकार की रोड गांव-गांव में आपको झारखंड में दिख जाएगा। और ये रांची के पास की ही तस्वीर है। तो ये विकास वाली न्यूज़ तो नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप देख लें कि ये सुदूर जंगल में जो इलाका है यहाँ पर क्या पोजीशन रहती है रोड की। तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा। अगर विकास हो, गांव-गांव के लोग युवा तैयारी करते हैं, सोचिए 5-5, 7-7 साल। तो इस प्रकार से हर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है झारखंड में जो आप देख रहे हैं। तो उसके लिए सोचिए कितना दिक्कत होता होगा। शहर जाना है, किताब लेके आना है, तैयारी करने के लिए रांची गए हैं, हजारीबाग आए हैं, जमशेदपुर में है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल दे कम से कम। ये जो इस समय में सोशल मीडिया आप देखिएगा तो युवा सबसे ज़्यादा, जो झारखंड के युवा हैं, तो उनका यही बोलना रहता है कि वैकेंसी निकले, मतलब उनकी डिमांड है कि वैकेंसी निकले तो फिर वो खुश रहेंगे। और ये बहुत बड़ी उम्मीद थी, 15 नवंबर को उम्मीद बहुत बड़ी थी कि वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन वैकेंसी निकली नहीं। आपने देखा ना, वैकेंसी तो निकली नहीं। और टेट वाले लोग भी ऐसे ही रह गए, उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो टेट वाले भी चले गए। वैसे ही पंचायत सचिव का देखिए रिजल्ट नहीं आया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। इसी प्रकार से जो जेल वाले चालक वाले लोग जो परीक्षा लिखे थे, वो परीक्षा जो है वो भी इसी प्रकार से रह गया। तो इसके अलावा 2015 में पुलिस की बहाली हुई थी और झारखंड में पुलिस की बहुत ज़रूरत है, तो वो भी वैसे ही रह गए। तो सारे जगह पर आप देखेंगे तो झारखंड की स्थिति कमोवेश ऐसी ही, और इसमें सुधार होना बहुत मुश्किल दिखता है। हालांकि इस वर्ष तो बहुत बड़ी उम्मीद है और सीरियसनेस, इसलिए हमें विश्लेषण कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज दिखी और जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, 2 उपचुनाव में जीते भी तो उससे भी खुश होंगे। तो कुछ वैकेंसी आनी चाहिए, अब कितना आता है ये देखना होगा। लेकिन हम तक जो खबर आ रही है इसके मुताबिक दिसंबर में वैकेंसी जो है लास्ट वीक तक आ सकती है, और नहीं तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2021 में बहुत सारी नियुक्ति होगी, और बिहार को अगर टक्कर देना है झारखंड को, तो वहाँ पर सरकार बनने के 1 सप्ताह के बाद ही 1,50,000 वैकेंसी निकल गया है। और झारखंड में सोचना पड़ेगा कि कम से कम 5,000 भी वैकेंसी निकाल दें। बिहार की जनसंख्या भी ज़्यादा है तो वैकेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हर महीने के एवरेज से भी देखेंगे, अगर 5,000 वैकेंसी अलग अलग क्षेत्र में आए तो यहाँ के युवा पढ़ते रहेंगे
और खुश होते रहेंगे। और आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिएगा, क्योंकि हम अलग अलग लोकेशन पर पहुंच करके आपके लिए वीडियो भेजते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।